हेलो फ्रेंड्स, यदि आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो यहाँ पे बिल्कुल सतर्क सावधान हो जाइए। यहाँ पर मैं 2 महत्वपूर्ण कानूनों के बारे में आपको बताऊँगा विद प्रूफ़ के। यहाँ पे आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं। साथियों, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, बिना बँटवारा के ज़मीन अगर आपने खरीद ली तो वहाँ पे आपको कब्ज़ा नहीं मिलेगा। मैं इसका जो है विद प्रूफ़ कानून भी अभी आपको दिखाना हूँ, सामने डिस्प्ले अभी आपको समझाऊँगा। और दूसरा, ज़मीन खरीदने पर धारा 116, 117, नियम 109 चेक करना क्यों ज़रूरी है? भाई, आपके एडवोकेट ये सब चीज़ें नहीं बताते आपको। क्यों? क्योंकि उनके पास या तो जानकारी नहीं होती है या समय नहीं होता है, और बाद में आप ज़मीन खरीद लेते हैं, आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं। इतने लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं, कारण क्या है? जबकि रजिस्ट्री वगैरह एडवोकेट की कमी नहीं, उनकी अज्ञानता, उनकी जानकारी के कारण ये सब होता है। अब क्या ध्यान रखें वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों कि ज़मीन खरीदने पर धारा 116, 117, नियम 109 चेक करना क्यों ज़रूरी है। देखिए, यदि साथियों आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो मैंने कई अपने वीडियोस में बताया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करें और डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन सी प्रविष्टियों का वेरिफिकेशन करें। मैं फिर से आपको थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बिना बंटवारा के ज़मीन पर कब्जा क्यों नहीं मिलेगा और कानून। ठीक है, देखिए साथियों, अगर आप ज़मीन खरीदने जा रहे हो तो वहाँ पे 4 डॉक्यूमेंट्स देखिए। ठीक है, उसकी खतौनी जमाबंदी, जो भी अधिकार अभिलेख होते हैं वो, रजिस्ट्री, उसका मैप, ठीक है, और उसका डॉक्यूमेंट्स 41, 45, ये चीज़ें देखिए। अब देखने से सब कुछ नहीं होगा, ये कहीं से भी निकलवा लो, लेकिन इसे चेक करवाना जरूरी होता है। अब उनमें क्या चेक करवाएं साथियों, जैसे मैं आपको बता दूं, उनमें चेक करवाएं, जैसे मान लीजिए खतौनी में फसली वर्ष क्या है, श्रेणी नंबर क्या है, खातेदार का वर्ग क्या है, दाखिल खारिज के सभी आदेश कोई स्टे तो नहीं है, रजिस्ट्री चयन रेबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, सारी चीज़ें आप चेक करवाइए। ठीक है, अब ये सारी चीज़ के अलावा एक चीज़ और आपको चेक करनी पड़ेगी, बिल्कुल सही है ज़मीन तब 116, 117, नियम 109 ये क्या कहता है वो आप जानिए। एक चीज़ मैं आपसे और करूँगा कि यदि आप लीगल एडवाइस, कानूनी सलाह लेना चाहते हैं मेरे द्वारा, या उत्तर प्रदेश में आप डॉक्यूमेंट, मान लीजिए कोई भी ज़मीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है आपको कि ज़मीन सही है कि नहीं, विवाद तो नहीं है, तो आप करवा सकते हैं। देखिए साथियों, नियम 116, 117, 109 इसलिए देखें कि देखिए जहां पर बड़े बड़े मंजुमला नंबर होते हैं, जहां पर सह खातेदारक होते हैं साथियों, वहां पर आप ज़मीन खरीद लेते हो तो कब्जा नहीं मिलता है। कब्जा मिल भी जाता है तो 2-4 साल बाद वहां पे विवाद उत्पन्न होता है। ठीक है, अब कानून क्या कह रहा है उस पर देखिए, क्योंकि आपके एडवोकेट ने कभी कानून ही नहीं पढ़ाई है। ठीक है, क्योंकि वो इतने नॉलेजेबल एडवोकेट नहीं है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं साथियों, देखिए यहां पे क्या लिखा है, जमीन खरीद रहे हो आप, एक क्रेता जो जमीन खरीदता है अपने विक्रेता जिसने जमीन बेची है से बेहतर स्वामित्व नहीं रख सकती। ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 54 है। ठीक है ना, बेहतर स्वामित्व नहीं रख सकता। ठीक है, एक सह अंशधारी का अव्यक्त अंश विक्रय की वस्तु हो सकता है, किंतु क्रेता को कब्जा तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि संपत्ति का विभाजन यानी कि बंटवारा, माप यानी कि सेक्शन 24, सीमांकन सेक्शन 24 करके सौहार्दपूर्ण तरीके से और वापस आपसी व्यवस्था से, ठीक है, या न्यायालय की डिक्री के द्वारा ना हो जाए। सीधी बात ये साथियों कि अगर आप जमीन खरीद ले तो मालिक तो आप बन गए, लेकिन कब्जा लेने के टाइम ये दिक्कत आएगी। इसीलिए तो मैं चिल्ला चिल्ला के कहता हूं प्रत्येक वीडियो में कि भाई 116, 117, नियम 109 चेक करिए। आपके एडवोकेट कुछ जानते ही नहीं है भाई, जिनसे आप जा रहे हो उन्हें या तो नॉलेज नहीं है, या तो समय नहीं है, या आपको बताना नहीं चाह रहे। ठीक है, इसीलिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लोग अधिकतर काट रहे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जमीन खरीद रहे हो तो सारी ये वेरिफिकेशन करवाएं, ये चीज़ देखें, और कब्जा लेने की प्रक्रिया ये है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आपको स्वामित्व उसी दिन मिल जाता है जिस दिन आपने रजिस्ट्री करा ली है, रजिस्ट्री संपन्न हो गई, उसी दिन स्वामित्व मिल जाता है। ठीक है जी। अब साथियों, अगर आपको कोई लीगल एडवाइस लेनी है, कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है, या इस आदेश की PDF कॉपी लेनी है, तो आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल बुक कराएं फीस पे करके, उसके बाद आप बात कर सकते हैं, ये सारी सुविधाएं ले सकते हैं।